कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 को हल करेंगे। इस एक वीडियो में हम पूरी की पूरी प्रश्नावली सोल्व करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आपको पूरे की पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी, ये मेरा मानना है। और प्रश्नावली 3.1 के अलावा अगर आप बाकी के प्रश्नावली के वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अध्याय 3 से रिलेटेड। और बाकी पूरी मैथ की जो आपकी किताब है उसके चैप्टर वाइज वीडियो और बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो भी लगातार चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं कर रखा है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न करेंगे। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यहाँ पर दो प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इन दोनों प्रश्नों में जो समस्या दे रखी है उनसे हमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं। दो समीकरणें प्राप्त करनी है, फिर उनको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है, हल करना है। ठीक है। अब आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्राफीय विधि यानी कि ग्राफ बनाकर जो विधि होती है, ग्राफ बनाकर हल करना, समीकरणों के मान निकालना, उसको कहते हैं ग्राफीय विधि। अब बोर्ड के एग्जाम के अंदर पिछले साल भी ये हुआ था और इस साल भी 100% लगभग यही बात होने वाली है कि बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है और उसका जो परीक्षा का पैटर्न है उसमें ग्राफीय विधि से रिलेटेड प्रश्न नहीं बन पा रहा है। ग्राफीय विधि बड़ा प्रश्न होता है जो कि पैटर्न के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा, इसलिए ग्राफीय विधि से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको इतने ज़्यादा ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन ग्राफीय विधि को जब हम स्टार्टिंग से सोल्व करते हैं तो ग्राफीय विधि में प्रत्येक समीकरण के हम 2-2, 3-3 मान निकालते होते हैं प्रत्येक चर के। वो मान निकालना इंपॉर्टेंट है, वो मान निकालना आपको आना चाहिए। तो वही हम इन दोनों प्रश्नों में सीखेंगे। इसके अलावा ग्राफीय विधि भी मैं आपको करवाऊंगा, ग्राफीय विधि से सोल्व करवाना भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो करते हैं इसे स्टार्ट। इसका पहला प्रश्न जिसमें हमें दिया हुआ है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या को हमने अलग अलग बताना है। तो इसे हम हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में से माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या, हमने लड़कों की संख्या को तो x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या को हमने मान लिया। इसके बाद प्रश्नानुसार अब हमें जो इस प्रश्न में लिखा हुआ है उसके अनुसार दो समीकरण प्राप्त करने हैं। पहला समीकरण हमें यहाँ से प्राप्त होगा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। कुल विद्यार्थी बराबर 10। कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने। कुल विद्यार्थी बराबर 10। अब वो 10 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 10 हो जाएंगे, x प्लस वाई, दोनों का योग 10 के बराबर होगा। तो हमारा पहला समीकरण तो ये बन गया। दूसरा समीकरण हमें इस प्रश्न में देखना है, आगे पढ़ना है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दें, लड़के कम है ना, लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो वो लड़कियों के बराबर हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगे, बराबर लड़कियों की संख्या। लड़कियां 4 अधिक है तो लड़कों में हमने 4 शामिल कर लिए, तो अब दोनों हो गए बराबर। लड़कों की संख्या x है प्लस
ये वाला 4 और बराबर में लड़कियों की संख्या y। पक्षांतरण करेंगे, इस y को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई और आगे प्लस का 4, प्लस 4 यहाँ ना रख के हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये हमारी समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। ठीक है, ये हमने 2 समीकरणें प्राप्त कर ली है, यानी हमारा प्रश्न हमने 2 समीकरण युग्म तो तैयार कर लिए। अब इसे हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। आगे ग्राफीय विधि पर चलते हैं। अब बच्चों आप ये समझना कि ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, हमने दोनों समीकरणें एक लिख दी है। पहली समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर -4। ये समीकरण नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। थोड़ा सा इसमें हम वर्क करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। x बराबर आएगा 10 माइनस वाई। अब इसके बटा में तो कुछ, गुणा में तो कुछ है नहीं, तो जो कि इधर चला जाए। अगर कुछ होता तो बटा में जाता, नहीं, यहाँ पर नहीं जाएगा। अब ये बराबर में y है ना, इसी पे डिपेंड करता है x का मान। तो अगर मैं इस y की जगह पर 0, 1, 2, 3 जो भी मान रखूंगा तो x का नया नया मान हमें प्राप्त होता रहेगा। बस हमें यही करना है कि x का मान प्राप्त करने के लिए y का मान सबसे पहले 0 रख दीजिए। y बराबर 0 रखने पर, y का जब मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस 0, यानी x बराबर आ जाएगा 0। y 0 रखा, x 10 आ गया, सॉरी, ठीक है, 10 माइनस 0 10। फिर अब हम y का कोई और मान रखेंगे, तो हम जरूरी नहीं है कि यहाँ 1 रखें या 2 ही रखें, हम कोई और मान रख सकते हैं। जैसे मैंने y का मान 4 रखा, y बराबर 4 रख दिया, क्योंकि हमें ऐसा मान रखना है कि हमारे मान बिल्कुल पास पास ना आए। जैसे 0 के बाद में मैं नेक्स्ट मान मैंने 2 3 छोड़ के रख लिए यहाँ पर। अब क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस वाई की जगह पर 4 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 यानी कि 6, x बराबर 6। फिर एक और मान रख लो यहाँ पर, y बराबर जैसे मैंने 7 रख दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप अपने मर्जी के हिसाब से लिख सकते हो कोई भी मान, क्योंकि समीकरण नॉर्मल सी समीकरण है। तो x बराबर 10 माइनस 7, तो x की वैल्यू आएगी बराबर में 3। इस तरह से हमने x के अलग अलग मान निकाले, तीन मान हमने x के निकाल लिए। वो तीनों मान हम इस टेबल में भरेंगे। हमारे पास जो टेबल है उसमें हमने x और y के अलग अलग मान भरने हैं। सबसे पहले मैंने x का मान और y का मान लिखना है। y का मान 0 रखा था, तो x का मान क्या आया था, 10 आया था, तो यहाँ 10 लिख दिया। फिर y का मान 4 रखा, तो x की वैल्यू आई थी 6। फिर y का मान 7 रखा, यहाँ नीचे 7 y के सामने, और x का मान 3। नॉर्मल समीकरण थी, आप यहाँ से भी देख के आइडिया लगा सकते हो कि x और y दोनों का जोड़ 10 है। तो ऐसी दो संख्याएं ले लो जिनका जोड़ करने पे 10 आ जाए, इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 10 प्लस 0 10, 6 4 10, 3 7 10, 8 2 10, 5 5 10 और 2 और 8 10, ऐसे कोई भी मान आप लिख सकते हो। तो ये हमने पहली समीकरण के 3 वैल्यू पता कर लिए। अब सेम प्रोसेस हमें इधर करना है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का 4 प्लस का y। ठीक है, x बराबर -4 प्लस वाई। अब हमें x की वैल्यू रखनी है, सॉरी y की वैल्यू रखनी है। सबसे पहले y बराबर 0 ही रख लेते हैं, y बराबर 0 रखने पर, और ध्यान रखना है मान वो रखना है जिससे हमें कोई ना कोई एक ठोस आंसर प्राप्त हो रहा हो x का। x बराबर यहाँ लिखेंगे -4, इस y के बदले में यहाँ पर 0 आएगा, तो -4 और 0 जोड़ करने पे -4 ही रहेगा, x का मान -4 आ जाएगा। फिर दूसरा हम y का मान 4 रख लेते हैं, 4 रखने पर, y का मान 4 रखने पर x बराबर क्या आएगा, -4 प्लस y की जगह पर 4, माइनस का 4 और प्लस का 4, x का मान हो जाएगा 0। फिर y का एक और मान रख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 7 रखा हुआ है, 7 ही रख लेते हैं हम भी, y बराबर 7 रखने पर। इजी मान थे इसलिए हम हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं इसमें, लेकिन जब कोई मुश्किल समीकरण आएगी तो थोड़ा मैं आपको हिंट भी दूंगा कि कैसे कैसे मान रखने हैं।
अब ये मान रखेंगे -4 प्लस का है 7, तो ये समीकरण बन जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -4 है प्लस के 7 है तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी से हम निकालेंगे हमारे पास जो x और y के जो मान आए थे उन मानों को यहाँ पर नोट कर देते हैं। x और y के मानों को, x और y, x का मान सबसे पहले हमने निकाला -4, कब? जब y का मान 0 रखा, तो यहाँ 0 लिख के यहाँ लिख दो -4। फिर हमने y का मान 4 रखा तो हमें x की वैल्यू 0 प्राप्त हुई। फिर y का मान 7 रखा था तो x की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। ये वाले हमारे पास मान हैं x और y के, दोनों के हमने 3 वैल्यू निकाल ली दोनों समीकरणों के। अब इन समीकरणों से हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ तैयार करना है, तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर पे। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसका पैमाना जरूर ध्यान रखना है। पैमाना x अक्ष पर और y अक्ष पर लगभग सभी ग्राफ में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ही लिया जाता है, तो ये पैमाना आप देख लेना, क्योंकि मान छोटे हैं इसलिए इस पैमाने पर सफिशिएंट है, हम आराम से ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में ये जो अक्ष है इनके बारे में आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में भी आपका पढ़ा हुआ है और इससे पहले भी आपको इसकी नॉलेज हो रही होगी। अब हम दोनों समीकरणों को तैयार करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो पहली ग्राफ की समीकरण थी और सारणी थी, जिसमें हमें x और y के जो मान दिए हुए हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से। x का मान है 10, y का 0, x का 6, y का 4, 3 और 7, ये मान है। x का मान 10, y का मान 0, इस लाइन के ऊपर x का मान होगा 10, ये रहा 10, और y का मान 0 ही है, तो ना हमें ऊपर बढ़ना ना नीचे बढ़ना, इसी जगह पर हमारा पहला वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद x की वैल्यू हमें मिली 6 और y की वैल्यू 4, इसी लाइन के ऊपर 6 ये रहा और y की वैल्यू 4 है, तो 4 पे चलेंगे, 4 के सामने इधर से 6 से ऊपर 4 के सामने, तो इस जगह पर हमारा अगला मान मिल गया। और लास्ट हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, ये रहा x का मान 3 और y की वैल्यू 7, 7 के सामने जाएंगे, ये है 7, यहाँ पर हमारा तीसरा मान आ गया। इनको एक सीधी रेखा के द्वारा हम जोड़ देंगे, हमें हमारी पहली रेखा मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इस तरह से स्केल से आप बड़े अच्छे तरह से इसको मिलान करोगे। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो ऐसे आगे पीछे। और एक काम आपने और करना है, इसके एक तरफ वो समीकरण नोट कर देनी है, x प्लस वाई बराबर 10, ये हमारी पहली समीकरण होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें दूसरी समीकरण के लिए रेखा का निर्माण करना है, जिसमें मान एक बार फिर से सारणी से देखने हैं हमें। सारणी हमारे पास जो है उसमें x का मान -4, y का 0, फिर 0,4 और 3,7, तो ये मान हम लिख के चलेंगे आगे। x का मान -4 ये रहा और y का मान कितना था? 0 था, तो इसी जगह पर पहली वैल्यू आई। फिर उसके बाद 0 और 4, 0 ये रहा और 4 ये रहा। तीसरा मान है 3 और 7, ये 3 है और ये 7 है, इसी जगह पर आ जाए। इन तीनों को एक सीधी रेखा के द्वारा हम जोड़ देंगे, सीधी रेखा के द्वारा हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास हमें प्राप्त हो जाएगी एक सीधी रेखा, ये वाली। इस रेखा से हमें क्या पता चला कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक जगह पर काट रही है और वो जहाँ पे ये काट रही है उसी जगह पे हमें हमारा आंसर मिलेगा। उससे पहले इस रेखा का समीकरण हम लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -4, ये हमारा इस रेखा का समीकरण हो गया, x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि यहाँ पे ये रेखा एक दूसरे को काट रही है इस जगह पे, दूसरा इस तरह से हम बराबर में लाइन खींचेंगे तो हमें यहाँ पर दो वैल्यू मिली। x की वैल्यू तो मिली 3 और y की वैल्यू कितनी मिली? 7, 3,7। ये 3 और 7 ये क्या है? हमारे आंसर है। x का मान तो 3 है और y का मान 7 है, तो यहाँ नीचे लिख दो। ग्राफ से हमें क्या पता चला? x बराबर तो आया है 3, y बराबर आया है 7। ठीक है, ये दो मान हमें पता चले हैं। तो यहाँ से लड़कों की संख्या कितनी आई? लड़के कितने थे? x थे, जिसकी वैल्यू आ गई 3,
और लड़कियां कितनी थी, वाई। लड़कियां कितनी थी, वाई। वाई की वैल्यू आई है 7। 3 और 7 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद इसका अगला प्रश्न, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे करते हैं। ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोककर वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। आगे इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी मुश्किल है, समीकरण बनाना आसान है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 2 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य हमने ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना माना एक पहले पेंसिल है तो हम पेंसिल का लिखेंगे। एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये। एक पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य अगर x मान लिया तो दूसरा चर y मान लेते हैं कलम का मूल्य। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार फर्स्ट 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य। 5 पेंसिल व 7 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया दिया हुआ है, 50 रुपये। अब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा, और प्लस में एक कलम का मूल्य y रुपये है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। एक कलम और एक पेंसिल के मूल्य से हमने 5 पेंसिल और 7 कलमों के मूल्य से संबंधित एक समीकरण तैयार कर ली, पहली समीकरण। अब दूसरी समीकरण भी इसी तरह से तैयार करेंगे, जिसमें लिखा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। लिखेंगे 7 पेंसिल व 5 कलमों का मूल्य बराबर 40 रुपये। 7 पेंसिल यानी 7x और प्लस में 5 कलम है तो 5y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने तैयार कर ली। अब इनको हमने ग्राफीय विधि से हल करना है, जिसे हम आलेखीय विधि भी कहते हैं। तो ग्राफीय या आलेखीय विधि पे चलते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये 2 समीकरणें दे रखी है, दोनों को हमें हल करना है। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे थोड़ी मुश्किल है ये समीकरणें। तो हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम 5x की वैल्यू निकालेंगे। 5x बराबर आएगा 50 माइनस 7y। x को निकालने के लिए 5 को बटा में ले जाना पड़ेगा, 50 माइनस 7y और बटा में 5। ठीक है, अब इसे देखो ध्यान से, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहली वैल्यू हमें निकालनी जरूरी है। यहाँ पर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 0 रख लिया, 5 रख लिया, 7 रख लिया, अपनी मर्जी चल रही थी। लेकिन जब बटा में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम हमारी मर्जी से नहीं कर सकते। हमें हमारा मान प्राप्त करने के लिए इस बटे पे डिपेंड होना पड़ता है। ये वाली वैल्यू ही हमें बताती है कि अगला कौन सा मान आएगा। तो पहली वैल्यू हमें निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, अगर मैं इस y की जगह पर 0 से स्टार्ट करना है, 0 रख दूं तो ये सारा का सारा ही 0 हो जाएगा, यानी यहाँ 50 माइनस 0 बचेगा। और 50 में से 0 घटाते हैं तो हमारे पास 50 ही आता है, और 50 में 5 का भाग चला जाता है तो 10 आ जाता है आंसर। यानी पहली वैल्यू हमें मिल रही है 0 रखने पर। तो हम 0 रखकर इसका आंसर निकालेंगे, y बराबर 0 रखने पर। आगे के मान आपको मैं बताता हूं अभी। y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 50 माइनस 7, 7 के गुणा में 0 और बटा में 5। तो ये आ जाएगा 7 0 0 0। 50 में से घटाएंगे तो 50 ही आएगा,
और 50/5 बराबर आएगा 10। ये x का मान आ गया 10। ठीक है, अब अगला मान कौन सा रखना है? अब ध्यान देना, बटा में कितना है 5। तो आप अगर 0 के बाद 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे तो y का मान नहीं आएगा, यानी कि x का मान नहीं आएगा। आपको 5 ही रखना पड़ेगा y का मान। y बराबर 5 रखने पर, ये 5 कैसे रखना पड़ा? इससे जस्ट 5 जोड़ दो। पहला मान 0 पर आया है तो अगला मान कहाँ पर आएगा? 5 ऐड कर दो इसमें, 0 और 5 5, अगला मान 5 पे आएगा, उससे अगला मान 10 पे आएगा, फिर 15 पे आएगा। उल्टा भी चल सकते हैं, जैसे 5 पे है, 0 पे है तो 0 से पहले -5 या -5 रखने पर भी आंसर आएगा। y बराबर 5 रखने पर क्या होगा? x बराबर 50 माइनस 7, 7 के आगे गुणा में y की जगह पर 5 और बटा में 5। अब 7 और 5 का गुणा हुआ 35, 50 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 15, और 15 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 3। ये हमारा अगला आंसर आ गया। ठीक है, 5 रखने पर। अब इससे अगला आंसर आएगा y बराबर 15 रखने पर। y बराबर 15 रखने पर, y बराबर 15 रखने पर x बराबर 50 माइनस 7 इसी में रखना है, यहाँ पर 15 नहीं रखना, सॉरी 10 रखना है। 10 रख देते हैं। नेक्स्ट मान 0 में 5 जोड़े 5, 5 में 5 जोड़े 10, 10 पे निकालेंगे बटा में 5। 50 माइनस 7 है 70, 50 में से 70 घटाएंगे माइनस के 20, -20/5 बराबर -4 आ गया। तो इस तरह से हमें हमारे वैल्यू जो है वो मिले हैं। 4 मान हमने निकालने थे, वो चारों के चारों मान हमें प्राप्त हो गए हैं। तो उनको हम नोट करेंगे यहाँ पर, x और y के मानों को सारणी में नोट करेंगे। y का मान हमने कौन कौन सा रखा है? 0 रखा है, 5 रखा है और 10 रखा है। और ऊपर मान कौन से आए हैं? 0 रखने पे 10 मिला, 5 रखने पर 3 मिला और 10 रखने पर -4 मिला। ये मान हमें आगे भी चाहिए, तो इस सारणी को हम आगे ग्राफ पेपर पे करेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें जैसे इधर सोल्व किया है बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करना है। पहले हम 7x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 7x बराबर आएगा 40 माइनस 5y, फिर ये x चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7 बटा में हो जाएगा 46 माइनस 5y के। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर। फिर से कैलकुलेशन क्या कहती है कि हमें वो मान रखने हैं जिस पर हमें कोई ना कोई आंसर मिले। अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये सारा 0 हो जाएगा। 46 में से 0 घटाने पर कितना बचता है? 46, और 46/7 भाग करने पर आंसर नहीं मिलेगा हमें। 46 में 7 का भाग नहीं जाता, तो 0 नहीं रख सकते। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 0 के बाद 1 रख के देखेंगे। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये बन जाएगा 5 एकम 5। 46 में से 5 घटाते हैं 41 आता है, तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा। 41 में भी 7 का भाग नहीं जाता। यहाँ 2 रखने पर 5 दूनी 10, 10 घटा देंगे 46 माइनस 10 करेंगे तो 36, 36 में भी 7 का भाग नहीं जाता। यहाँ 3 रखेंगे तो 15, 5 दिए 15, 31 आएगा 46 में से 15 घटाने पर। 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता। यहाँ 4 रखेंगे तो 4 5 20, अब 20 घटाएंगे 46 में तो 26 आएगा, 26 में भी 7 का भाग नहीं जाता। जब यहाँ 5 रखेंगे, 5 5 25, 5 रखने पर 25 में 25 को घटाएंगे 46 में से तो 21 आता है। 21/7 मान आ रहा है, 21 में 7 का भाग देने पर 3 आता है। पूरा पूरा आंसर आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें y का मान 5 रखना है शुरू में ही। y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर y का मान 5 रखना है सबसे पहला मान। y का मान जब 5 रखेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी? x बराबर 40 माइनस 5 इंटू में इसके ब्रैकेट में लिख दो 5 और बटा में 7, तो ये बन जाएगा 46 माइनस 25 21, 21/7, आंसर आएगा 3। ठीक है, पहली वैल्यू समझ में आ गई। अब इसी तरह से अब y का अगला मान, 5 के बाद हम 6 7 8 9 रखेंगे तो नहीं आएगा। अगला मान आएगा 7 ऐड कर दो इस 5 में, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 12 है।
y का मान 12 रखने पर हमें मिलेगा। 12 रखने पर क्या आएगा आंसर x का? x बराबर 40 माइनस यहाँ पर आएगा 5 इंटू में 12 और बटा में कितना 7। अब देखो 46 माइनस 60, 12 5 60, 40 में से 60 घटाएंगे माइनस के 14, माइनस 14 बटे 7 बराबर में आएगा माइनस का 2, माइनस का आ गया 2। ठीक है, फिर तीसरा मान, अब आगे अगर मैं 12 में आगे 7 और ऐड कर दूं, 12 और 7 19, 19 रखने पर आएगा तो y का मान काफ़ी बड़ा हो गया। तो हम पीछे वाला मान ले लेते हैं, 12, 12 से 7 कम था 5, 5 से 7 कम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, माइनस 2 रख दिया हमने यहाँ। ठीक है, माइनस 2 रखने पर क्या होगा? माइनस 2 रखने पर बात आई समझ में? अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 5 और 12 17, 17 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 बड़ा वैल्यू है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम जैसे 5 7 जोड़ रहे थे इधर, अब वापस चलते हैं, इससे जस्ट पहले वाला मान निकालेंगे तो 7 घटाकर पता चलेगा, 7 घटा दिए तो हमें आंसर मिल गया -2। -2 रखने पर भी x का कोई एक निश्चित मान हमें प्राप्त होगा। कैसे होएगा? 46 माइनस 5 और आगे y की जगह पर माइनस का 2 और बटा में 7। ये वाली वैल्यू माइनस है, ये वाली वैल्यू भी माइनस की है, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 दूनी 10, प्लस के 10, 40 प्लस 10 56, 56 बटा 7 और 56 में 7 का भाग देते हैं तो 8 आ जाता है। इस तरह से हमें x के और y के 3-3 मान हमें प्राप्त हुए। वो 3-3 मान हम यहाँ पर टेबल के रूप में अंकित कर देते हैं, टेबल में हम नोट कर देते हैं x और y के 3-3 मानों को। सबसे पहले हमारा y का मान, सबसे छोटा मान ही लिख लो, ये -2 सबसे छोटा है, आगे पीछे लिख सकते हैं हम। हमने यहाँ पर -2 रखा y का मान, तो हमें x का मान मिला 8। फिर y का मान 5 रखा तो हमें मिल गया 3। फिर y का मान 12 रखा, फिर हमें मिल गया -2। ये वाले मान हैं, इन मानों को हमें अब ग्राफ पेपर पे अंकित करना है और इसकी वो ग्राफीय निरूपण करना है। सबसे पहले ग्राफीय निरूपण में आप ये देखो, टेबल पे माना, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। अब हमारी जो पहली सारणी है, पहली सारणी में देखो x का मान 10 है, y का 0 है, फिर x का मान 3 है और 5 है और इधर -4 और 10 है। ये वाले मान हमने लेने हैं, 10 और 0, x की वैल्यू कितनी है 10, इस x अक्ष के ऊपर 10 ये रहा और 0 यहीं पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, 3 और 5 इस जगह पे। फिर उसके बाद x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू दोबारा चलते हैं, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 10, x की वैल्यू -4 यहाँ पर और y की वैल्यू 10, 10 के सामने ये है हमारा 10। ठीक है, ये 3 वैल्यू हमें एक सीधी रेखा में प्राप्त होएगी। अगर सीधी रेखा बन रही है तब तो हम सही हैं, अदरवाइज हमारा आंसर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, अगर सही नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, ये एक सीधी रेखा आ गई और इसकी जो समीकरण है वो हम एक तरफ नोट करेंगे। पहली समीकरण हमें उसका जो ग्राफीय निरूपण हमने कर लिया, 5x + 7y = 50 का, तो नोट करते हैं एक तरफ, यहाँ पर नोट कर देते हैं 5x + 7y = 50। अब दूसरी समीकरण के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो नोट करते हैं। हमारे पास कौन से वैल्यू है? एक तो है x का मान 8 और y का मान -2। पहले ये देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। x का मान 8 ये रहा और y का मान -2, -2 नीचे आएगा, ये रहा 2, 2 के -2 के यहाँ पर मान आ जाएगा पहला, यहाँ पर हमारा पहला मान हमें मिल गया 8, -2। फिर दूसरा मान टेबल में देखो, 3 है x का मान, y का मान 5, 3 और 5 और -2, 12 भी है, 3 और 5 यही मान आएगा। फिर है -2, 12, ये -2 और 12, 12 यहाँ पर ये मिल, इन तीनों को एक सरल रेखा से हम मिलाएंगे सीधी रेखा से, तो हमें हमारा
इसमें ग्राफीय निरूपण के लिए जो हमें रेखाएं निर्माण करनी थी वो हमारी इस तरह से हो गई है। इसके ऊपर हम वो समीकरण लिख देंगे 7x प्लस 5y बराबर 40। अब इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को किस जगह पे काटा है, दोनों रेखाओं ने, वो देखते हैं। इस जगह पे काटा है तो यहाँ से हम x अक्ष के ऊपर आएंगे, हमें मिल गया 3। y अक्ष पे जाएंगे, हमें मिल गया 5। x और y के जो मान हैं वो हमें मिले हैं 3 और 5। तो यहाँ लिख दो 3,5। तो यहाँ पर लिखना होगा आलेख से x बराबर तो कितना आया है 3, y बराबर कितना आया है 5। ये दो आंसर आ गए। तो ये x क्या है, एक पेंसिल। x क्या है, एक पेंसिल है। एक पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, x के बराबर है। कितना आया, 3 रुपये। एक पेंसिल कितने रुपए की, 3 रुपए की। और एक कलम, कलम का मूल्य हमने y रुपये माना था, y का मान आ गया 5, तो 5 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हैं। वीडियो लंबा जरूर होगा लेकिन आपको डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा समय निकाल कर। वीडियो अगर आपको ज़्यादा लंबा लग रहा है तो आप 2-3 बार में ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हो तो देख सकते हो। इसके बाद हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। 3 प्रश्न दिए हुए हैं। इन अनुपातों की तुलना करके हम आराम से बता सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी या समपाती होगी। इसके लिए आपको मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखना पड़ेगा, या फिर आप इन प्रश्नों को जब सोल्व करोगे तो आपको मैं बता दूंगा। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है तो इसको कैसे सोल्व करना है। हमारे पास जो दो रैखिक समीकरण दे रखी है, पहले हमें उनको नोट करना है। अगर वो मानक रूप में है तो मानक रूप में पड़ी रहने दीजिए, अच्छी बात है, मानक रूप में दे रखी है। अगर नहीं है तो हमें उनको मानक रूप में नोट करना है। ये हमारी पहली समीकरण। और दूसरी समीकरण दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। दोनों ही समीकरण हमारे पास मानक समीकरण के अकॉर्डिंग है। मानक रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही दे रखी है। बराबर में देखो 0 है और बटा में और कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, मानक रैखिक समीकरण युग्म, मानक रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर हमें मानक रैखिक समीकरण युग्म जो है ये वाला, इस रैखिक समीकरण युग्म से हमें तुलना करनी है और हमें मान निकालना है A1 का, B1 का, C1 का और इसी तरह से A2 का, B2 का और C2 का। ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन दोनों समीकरणों से। पहली समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a होगा, A1 होगा, सॉरी, ये देखो A1 हो गया। और y का गुणांक होगा वो B1 होगा, वो B1y है ना, तो y के आगे गुणा में जो भी नंबर है वो B1 है। और अचर पद जो भी है, कांस्टेंट वैल्यू है, वो C1 होगा। इसी तरह इसमें ये A1, ये B1 और ये A2, B2 और C2। A2 का मान 7, B2 का मान 6 और C2 का मान -9। अब हमारा जो मेन प्रश्न है उस पर आते हैं। हमें कंपेयर करना था, अनुपात ज्ञात करना था। A1/A2 की वैल्यू निकालनी है, B1/B2 की वैल्यू निकालनी है और C1/C2 की वैल्यू भी निकालनी है। तीनों वैल्यू निकालनी है। A1/A2 देखो 5/7 आएगा, B1/B2 आएगा -4/6, जो थोड़ा आगे सोल्व हो जाएगा, 2 के पहाड़े से कट जाएगा।
माइनस का 2/3 आएगा। और C1/C2 8/-9, और माइनस का निशान है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ लग जाता होता है। ये माइनस का 8/9 आ गया। अब आप इन तीनों वैल्यू को देखो, क्या ये तीनों वैल्यू में कोई संबंध है? पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू बराबर नहीं आई, तो इसका एक तीन आपस में प्रतिबंध लिखाए हुए हैं, उनमें से ये प्रतिबंध लग रहा है। यहाँ लिखो, अर्थात A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के। ये दोनों बराबर नहीं हुए, A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं हुए। ये किसकी शर्त होती है? रेखाएं कौन सी हो जाएगी? ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की शर्त है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो लिख दो, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, सेम हमें इसके बाकी के क्वेश्चन है उनको भी ऐसे ही करना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले हम पहली समीकरण लिखेंगे, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब वो हमें एक लाइन लिखनी है, वो लाइन हमने इसमें नोट कर देनी है। फिर उसके बाद आगे मान निकालने हैं और अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मानक रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर A1 B1 और C1 के मान निकालने हैं, A2 B2 और C2 के मान निकालने हैं, फिर इनके अनुपात ज्ञात करने हैं। A1 क्या होगा? 9 होगा, जो कि x के गुणा में है पहली समीकरण में। ये 3 हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1। यहाँ लिख दो 3 और इधर लिख दो 12। फिर आगे A2 कितना है? 18 है। B2 कितना है? 6, और C2 कितना है? 24। ठीक है, अब हमें A1/A2 निकालना है, तो A1 का मान 9 है, A2 का मान 18 है। 9/18, 9 और 18 9 के पाड़े से कट जाएंगे, 1/2 आएगा। इसी तरह से B1/B2 निकालेंगे, 3/6, जो कि 1/2 में बदल जाएंगे आगे जाकर। और C1/C2 12/24, 12 और 24 12 के पाड़े से कटेंगे, तो ये भी 1/2 में बदल जाएंगे। तीनों मान बराबर आ गए, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ लिखो, अर्थात क्या है? A1/A2 बराबर आया है B1/B2 के, और बराबर आया है C1/C2 के। तीनों ही रेखाएं, तीनों मान बराबर हो गए, तो ये किसकी शर्त होती है? रेखाओं के समपाती होने की। और जब रेखाएं समपाती होती है तो एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पर काटती है। रेखाएं समपाती होने पर एक दूसरे को कितने बिंदुओं पर काटती है? अनंत बिंदुओं पर काटती है। तो हम इसके लिए नोट करेंगे, नीचे लिख देंगे यहां पर, रेखाएं समपाती है। रेखाएं समपाती है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, जिसमें हमें दो समीकरणें दे रखी है। इन दोनों समीकरणों को पहले हम नोट करेंगे, लिखेंगे 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। दोनों ही समीकरण मानक रैखिक समीकरण युग्म के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, समीकरणों में हमने कोई चेंज नहीं करना। और इसके बाद हम नोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, मानक रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर मान निकालने हैं, फिर उनका अनुपात निकालना है। तो पहले हम मान निकालते हैं। ये x, पहली समीकरण का जो x का गुणांक है वो A1 हो जाएगा, y का गुणांक B1 हो जाएगा, अचर पद C1 हो जाएगा। इसी तरह से A2 होएगा 2, B2 का मान, अब y का गुणा में यहाँ पर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1। और C2 कितना है?
कंपेयर करेंगे इन्हें 6/2, A1/A2, 6 में 2 का भाग देते हैं तो 3/1 आता है या 3 आता है, सीधा 3 भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद B1/B2, माइनस का 3 में माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और 3/1 यानी ये भी 3 आ गया। और C1/C2 10/9, 10 और 9 कटते नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला और दूसरा मान तो एक जैसे आ गए, ये 3 है ये भी 3 आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया। नीचे लिख दो, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। इसका तात्पर्य यह होगा कि रेखाएं समांतर है। ये रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है। रेखाएं क्या है, समांतर है। रेखाएं समांतर है, रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तीनों ही क्वेश्चन मैंने इसके कंप्लीट करवा दिए। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें बिल्कुल उसी तरह का ही प्रश्न दिया हुआ है। अनुपात दे रखे हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इनकी तुलना करके हमें ये बताना है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। असंगत रेखाएं समांतर होती है तब असंगत होता है, और अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो हल क्या होगा, संगत होगा। और अगर रेखाएं संपाती है तब भी क्या होगा, संगत होगा। असमांतर होने की स्थिति में असंगत होगा, समांतर होने की स्थिति में। ठीक है, अब हम इन तीनों क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान देनी है कि हमारे पास जो दोनों समीकरण दे रखी है, ये मानक रेखिक समीकरण के अकॉर्डिंग नहीं है। हमारे पास जो मानक रेखिक समीकरण युग्म होता है उसके अकॉर्डिंग ये समीकरण नहीं है, बराबर में जीरो नहीं है। तो हमें इस समीकरण के आगे यहाँ समीकरण नंबर 1 नहीं लिखना, इसको थोड़ा चेंज करना है। समीकरण 5 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा 3y प्लस 3x था, यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब ये मानक समीकरण के जैसी बन गई। इसी तरह से जो दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 7, ये समीकरण भी मानक समीकरण के जैसी नहीं है, तो इसको भी चेंज करेंगे। 2x माइनस 3y प्लस का 7 बराबर के दूसरी तरफ आके माइनस का 7 हो गया और बराबर में 0। ठीक है, ये दो समीकरणें हैं। अब हमें वो लाइनें लिखनी है जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने लिखी थी। क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर, हमें लिखना है ये वाली लाइन, मानक रेखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर मान निकालो इनके। हम इनके मान लिखते हैं, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, तो यहाँ पर मान आ जाएंगे 3, 2 माइनस 5। ये A2 है, ये B2 है और ये C2 का मान है। A2 का मान 2, B2 का मान -3 और C2 का मान -7। अब हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। तो पहला अनुपात होगा 3/2, दूसरा अनुपात होगा 2/-3, तीसरा अनुपात होगा -5/-7। तो माइनस माइनस कैंसिल होकर 5/7 में ये तब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू बराबर नहीं आए, तीसरे वैल्यू की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें कंपेयर करने की भी हमें आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हमने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिख दो, अर्थात पहले दो मान बराबर नहीं है ना, तो लिखो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। इसका तात्पर्य क्या हुआ, रेखाएं कैसी होगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं हैं, ये प्रतिच्छेदी हैं। और अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल कैसा है, हल संगत है। ठीक है, हल कैसा है इसका, संगत है। यही पूछा था हमने, इसमें ये बता दिया इसमें। ठीक है, आगे इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें दो समीकरणें यहाँ पर दे रखी है। हल करते हैं। सबसे पहली समीकरण नोट करेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 8। बराबर में 8 नहीं होना चाहिए, समीकरण में बराबर में 0 होना चाहिए। 2x माइनस 3y बराबर का 8 दूसरी तरफ आएगा, माइनस का 8 हो जाएगा और बराबर में 0। ये है समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण में 4x माइनस 6y बराबर 9, इसको भी चेंज करेंगे। 4x माइनस 6y
बराबर का 9 दूसरी तरफ आके माइनस का 9 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को लिखने के बाद हमें जो कॉमन स्टेप है वो लिखना है इसमें भी। ये लिखने के बाद अब हम इसमें मान निकालेंगे। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो मान लिख दो, a1 का मान 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। तुलना करके आपको निकालने आ गए होंगे। अब a2 का मान 4, b2 का मान -6 और c2 का मान -9। तुलना करेंगे a1 बटा a2 यानी 2/4, 2/4 कट के हो जाएगा 1/2। फिर b1 बटा b2 -3/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 3 और 6 कटेंगे तो 1/2 ये भी आ जाएगा। अगला है -8 बटा -9, माइनस माइनस कैंसिल होकर 8/9 में तब्दील हो जाएगा ये। अब मान देखो, ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये 8/9 है। दो मान एक जैसे हैं, तीसरा नहीं है। तो लिखो अर्थात a1 बटा a2 बराबर आया है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है c1 बटा c2 के। तो ये कौन सी हुई रेखाएं? समांतर रेखाएं। रेखाएं कैसी है? समांतर है। अर्थात रेखाएं क्या हो जाएगी? रेखाएं समांतर है। और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो अगर रेखाएं काटती नहीं है तो उसका हल नहीं होगा। तो हल क्या होगा? असंगत। हल क्या होगा? असंगत है। ठीक है, ये हल क्या हो जाएगा इसका? असंगत। नोट कर लें इसे। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें समीकरण थोड़ी बटा के रूप में दे रखी है, तो इसे हल करेंगे। समीकरण नंबर 1 देखिए पहले, 3/2x प्लस 5/3 y बराबर 7। ये समीकरण मानक समीकरण के जैसी नहीं है। हमें इस समीकरण को चेंज करना है, तो समीकरण को चेंज करेंगे। एक तो ये 7 बराबर की दूसरी तरफ आएगा यहाँ पर, और बराबर में 0 आना चाहिए। लेकिन एक समस्या इसमें यह आ रही है कि बटा में 2 भी है और बटा में 3 भी है। 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। तो इस पूरी समीकरण के साथ हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा बटा हट जाएगा। तो इसके गुणा में यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है समीकरण। 6 का गुणा प्रत्येक पद से करना है। यहाँ पर करेंगे 6 तिये 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, 9x हो जाएगा। फिर प्लस 6 का गुणा जब इससे करेंगे 6 5 30, 30/3 होता है 10, ये बन जाएगा 10y। और ये 7 बराबर से इस तरफ आके माइनस का 7 होगा, लेकिन उसके साथ भी 6 का गुणा होगा, तो 6 7 42, माइनस के 42 और बराबर में 0, 0 के साथ भी 6 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। अब ये वाली समीकरण बटा में तो कुछ नहीं है, लेकिन बराबर में 14 है, इसको यहाँ से हटाना है, दूसरी तरफ लेके आना है। तो लिखेंगे 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों के अकॉर्डिंग अब हम आगे चलेंगे। हमने यहाँ पर जो चीज़ नोट करनी होती है मानों को ज्ञात करने के लिए वो लिख ली। अब यहाँ से लिखेंगे ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो मान लिख दो यहाँ पे a1 का मान 9, b1 का मान 10 और c1 का मान -42। प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखना बच्चों। 9x है तो ये a2 का मान हो जाएगा 9, 10y है माइनस के तो माइनस का 10 हो जाएगा b2 और माइनस के 14 c2 का मान। ये वाले मान इसमें रखेंगे, कंपेयर करेंगे। a1 बटा a2 का मान 9/9, 9 में 9 का भाग देते हैं तो 1 आता है। इसी तरह से b1 बटा b2 10 बटा माइनस का 10, 10 में 10 का भाग देते तो 1 आता, लेकिन 10 में -10 का भाग दे रहे हैं तो माइनस का 1 आएगा। ये माइनस कटा नहीं है, इसलिए इधर माइनस के 42 बटा में माइनस के 14, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 42 में 14 का भाग देंगे 3 आएगा। अब इन मानों को देखो आप, क्या ये मान बराबर आए हैं? इनमें कुछ संबंध स्थापित हुआ है? आप इसमें ये देखोगे कि हमारे पास पहला मान तो 1 आया है, दूसरा मान -1 आया है, ये दोनों तो बराबर नहीं है। लिख दीजिए अर्थात a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तीसरा मान देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये दोनों मान जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं होने की शर्त क्या होती है? रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। लिखो रेखाएं
प्रतिच्छेदी हैं, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल कैसा होगा? हल संगत है। हल कैसा है? संगत है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसका चौथा पार्ट, जहाँ पर हमें दो समीकरणें दे रखी है, बिल्कुल आसान सी है दोनों समीकरणें। 5x माइनस 3y बराबर 11, 11 को ले आएंगे दूसरी तरफ तो ये बन जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस के 22, तो इसे सोल्व करेंगे। माइनस का 10x प्लस का 6y माइनस का 22 है, दूसरी तरफ आके प्लस का 22 हो जाएगा, बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। के बाद हमने ये नोट किया मानक रैखिक समीकरण वाली ये लाइन कॉमन जो सभी क्वेश्चनों में यूज हो रही है। इसके बाद मान लिख लीजिए, यहाँ से देखकर ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। मान लिखो यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, A1 का मान 5, B1 का मान -3, C1 का मान -11, A2 का मान माइनस का 10, माइनस लगा हुआ ना यहाँ पे, और B2 का मान 6 और C2 का मान प्लस का 22। A1 बटा A2 5 बटा -10, 5 और 10 5 के पहाड़े से कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, लेकिन ये माइनस का निशान आगे लग जाएगा इसमें। ठीक है, B1 बटा B2 -3 बटा 6, 3 और 6 3 के पहाड़े से कटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस इसका भी लगा रह गया। 11 माइनस के हैं और बटा में 22 हैं, 11 और 22 11 के पहाड़े से कट जाएंगे, 11 एकम 11 और बटा में 11 दूना 22, माइनस इसका भी लगा रह गया। अब यहाँ पर आपने जब तीन वैल्यू निकाली, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तीनों एक जैसी आ गई, -1 बटा 2, -1 बटा 2, -1 बटा 2, तो लिख दो, अर्थात A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। और ये किसकी शर्त होती है? रेखाओं के संपाती होने की। तो रेखाएं क्या है? संपाती है, रेखाएं संपाती है। रेखाएं संपाती होने पर क्या होगा? हल। हल कैसा होगा? संगत हल होगा। रेखाएं संपाती है तो हल संगत है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इसका कंप्लीट हुआ, तीसरे का। इसके बाद इसका जो पांचवा प्रश्न है वो भी कर लेते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें दो समीकरणें दे रखी है, हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसकी पहली समीकरण नोट करेंगे, 4/3x प्लस 2y बराबर 8। एक तो बराबर का 8 दूसरी तरफ जाएगा, दूसरा ये बटा में 3 है, इसको भी हटाना है, गुणा में 3 कर दीजिए, दो कार्य एक साथ करेंगे, 3 का गुणा करेंगे यहाँ तो ये बटे वाला 3 कट जाएगा, ये बन जाएगा 4x। 3 का गुणा आगे भी करना होगा, प्रत्येक संख्या से होगा 3 का गुणा, 2y से गुणा करेंगे 3 दूनी 6y, और 8 से गुणा करेंगे तो 8 ये 24 माइनस के बराबर में 0 है, 0 से 3 का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण में हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आसान सी समीकरण है, 2x प्लस 3y बराबर 12। इसको चेंज कर लेंगे, बराबर में 12 को हटा देंगे, दूसरी तरफ ले आएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये दो समीकरणें हमने तैयार कर ली। इसके बाद अब हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान लिख के कंपेयर करना है इनको, अनुपातों को। तो पहले हम लिखेंगे A1 बटा A2 का, A1 B1 और C1 के मान पहली समीकरण से, 4 6 और -24, 4 6 माइनस का 24, ये पहले मान आ गए। दूसरी समीकरण से हमें ये A2 ये B2 ये C2, तो ये आएगा 2 3 माइनस के 12। अब इसमें मान रख दो, 4/2, 4 में 2 का भाग देते हैं 2 आ जाता है, 6/3, 6 में 3 का भाग दिया 2 आ गया, -24 बटे माइनस के 12, 24 में 12 का भाग देते हैं 2 आता है, माइनस माइनस कट गया, तीनों मान एक जैसे आ गए, 2 2 2, तो लिखो, अर्थात A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2 के, जो कि बराबर आया है C1 बटा C2 के। तो रेखाएं कैसी होगी? तीनों मान बराबर होने पे रेखाएं संपाती होती है, रेखाएं संपाती है। और अगर रेखाएं संपाती है तो इसका जो हल है वो भी
क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, हल क्या है, संगत है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आया है, आसान सा है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया है हमसे, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, संगत है संगत बताना है पहले तो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था बिल्कुल वैसे। फिर अगर कोई संगत हल निकल जाता है तो उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 और 3 का मिश्रण है। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे, इसका एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले इसका पहला पार्ट हल करते हैं, जिसमें हमें दो समीकरणें दे रखी है, x प्लस वाई बराबर 5। इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। संगत है संगत ज्ञात करने के लिए समीकरण का मानक रूप हमने लिखना होता है, तो मानक रूप के हिसाब से हमें इस समीकरण को लिखेंगे। तो ये हमारी पहली समीकरण हो गई। ठीक है, हमारी पहली समीकरण को हमने नोट कर लेना है। तो ये तो समीकरण नंबर 1 हो गई। इसके बाद दूसरी समीकरण हमें जो दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। यहाँ से मानक समीकरण के अनुसार इसको लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को लिख लेने के बाद अब हमें जो कॉमन लाइन लिखनी होती है वो लिखेंगे इसमें, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे सवाल को। तो यहाँ पर हमने जो कॉमन लाइन लिखनी थी वो सभी के लिए लिख ली, इस क्वेश्चन के लिए भी। अब हमें मान निकालने हैं, तो ये देखो x का गुणांक 1 है तो वो a1 आ जाएगा। फिर उसके बाद y का गुणांक 1 है तो b1 की वैल्यू हो जाएगी, और c1 हो जाएगा अचर पद माइनस का 5। इसमें है 2 2 और माइनस 10, तो 2 2 माइनस का 10। ये यहाँ पर नोट करेंगे मान 1/2, ये भी 1/2, और तीसरा मान है -5/10। माइनस के माइनस माइनस कट जाएगा, 5 और 10 कटेंगे, 1/2 आ जाएगा। तीनों ही वैल्यू एक जैसी आ रही है। नीचे लिखेंगे अर्थात a1/a2 बराबर आया है b1/b2 के, और बराबर आया है c1/c2 के। तो इससे क्या पता चला, रेखाएं कैसी है, रेखाएं समपाती है, समपाती है। और रेखाएं अगर समपाती है तो हल कैसा है, संगत है। और पहले एक बात क्वेश्चन में लिखी हुई थी कि अगर हल संगत आता है तो ग्राफीय विधि से इसे सोल्व भी करना है। तो इसे ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, दोनों समीकरणें मैंने अलग अलग साइड में लिख ली है। पहली समीकरण जिसमें हमें x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 दे रखा है, और दूसरी समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 दे रखा है। इनको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें इनके 2 2 3 3 मान निकालने होते हैं, तो वो मान निकालते हैं। उसके लिए हमें इस समीकरण को x के पदों में नोट करना है, यानी ये समीकरण x बराबर कुछ आना चाहिए। तो हमें x के बराबर में ये दोनों मान यहाँ से हटाने हैं, तो ये माइनस का 5 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ये प्लस का y दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब ये अकेला x था तो ये आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, x की वैल्यू हमें पता चल गई, 5 माइनस वाई आ गया। अब आप इस सवाल को देखिए, बटा में इसके कोई नंबर नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से y का कोई भी मान लिख सकते हो। y का मान 1 रख लो, 0 रख लो, 2 रख लो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हमें y का मान यहाँ पर 0 रख के स्टार्ट कर लेना चाहिए। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 0 बराबर 5, x का मान 5 आ गया। फिर दूसरा है y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 5 माइनस 1, इस y की जगह 1 रखा, 4 आ गया। फिर y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। इस तरह से हमें कुछ मान हमें मिल गए। अब उन मानों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारे पास जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, टेबल x और y के मानों की। x और y
इनके मान हमने निकाले हैं। y का मान 0 रखा था, फिर 1 रखा था, फिर 2 रखा था। x के मान आए थे 5, 4 और 3। सेम यही प्रोसेस हमें इस तरफ करना है। सबसे पहला मान इसको x की वैल्यू के रूप में लिखना है, तो 2x की वैल्यू निकलेगी पहले तो। 2x बराबर माइनस का 10, दूसरी तरफ जाके प्लस का 10, 2y दूसरी तरफ जाके माइनस का 2y। अब ये 2 यहाँ से हट जाएगा, x की वैल्यू अब निकल जाएगी यहाँ से। 2 को बटा में ले जाएंगे दूसरी तरफ, 2 को बटा में ले जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10 माइनस 2y बटा में 2। अब आप इसमें y का मान रखोगे। सबसे पहले देखो, जीरो रखने पे आंसर आ रहा है क्या? अगर यहाँ जीरो रख दें, 2 गुणा जीरो जीरो ही हो जाएगा। ये 10 में से जीरो घटाएंगे 10, और 10 में 2 का भाग चला जाता है। इसका मतलब y का मान जीरो रखने पे हमें आंसर मिलेगा। तो y बराबर जीरो रखने पर स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। y बराबर जीरो रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। x बराबर 10 माइनस 2 और ब्रैकेट में आगे जीरो लिख दीजिए और बटा में 2। 2 इंटू जीरो 2, सॉरी जीरो, 10 में से जीरो घटाया 10, 10 बटा 2 बराबर 5। अब अगला मान y बराबर 1 नहीं रखना, क्योंकि बटा में 2 है ना, तो दो दो जोड़ के लिखना है। y बराबर 0 रखने पर, उसके बाद में y बराबर 2 रखने पर, फिर उसके बाद y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 2 और बटा में 2। इस y की जगह पर 2 लिख दिया। 2 का 2 से गुणा 4, 10 माइनस 4 बराबर 6, 6 बटा 2 बराबर 3। फिर है y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर x बराबर आ जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 4 और बटा में 2। 2 का गुणा 4 से करते हैं 8 आता है, 8 में 8 को घटाएंगे 10 में से तो 2 बचेगा। 2 बटा 2 बराबर 1। तो ये हमने y के 3 मान रखकर x के भी 3 मान प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद अब हमें इसकी भी टेबल बनानी है, तो इसकी टेबल हम बना देते हैं यहाँ पर। जैसे सामने टेबल पहली समीकरण की बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से हमें मान तो मिल ही गए, अब टेबल में भरने भरने हैं। y का मान हमने क्या क्या रखे हैं, 0 रखा है, 2 रखा है और 4 रखा है। 0 रखने पर x का मान 5 आया है, 2 रखने पर x का मान 3 आया है, 4 रखने पर x का मान 1 आया है। ये है सारे मान। इन मानों को अब हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, लाइनें ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इस वाली सारणी को हम लेके चलते हैं, 5 0 4 1 और 3 1 2। इन मानों को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। पहली समीकरण जो है 5 0, x की वैल्यू, ये ग्राफ नॉर्मल है, आपको इसी तरह का ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना होता है। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखो 5 0 ये वाला मान, फिर है 4 1, ये 4 है और ये इसके सीध में 1, y का मान 1, x का मान 4। फिर उसके बाद x का मान 3 और y का मान 2, 3 से ऊपर 2 के आगे यहाँ पर। ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं, तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे एक सीधी लाइन इस तरह से। इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे समीकरण आ गई। x प्लस वाई बराबर 5 या x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। मानक समीकरण ही लिख देते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब दूसरी समीकरण के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो देखते हैं पहले, तो फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे। 5 0 3 2 और 1 4। पहला मान हमारे पास कितना है, 5 0, इसी के ऊपर आएगा। दूसरा मान, दूसरा मान क्योंकि ये रेखाएं संपाती है तो इसी के ऊपर ही मान आने हैं ये सारे। दूसरा मान है 3 2, 3 2 ये वाला मान। फिर तीसरा मान है 4 1, 1 4। x का मान 1, y का मान 4। x का मान 1 ये रहा, y का मान 4। थोड़ी हमारी रेखा हमने जो पहले बनाई है ये टेढ़ी हो गई, वाली रेखा को थोड़ा सेट करते हैं।
ये वाली लाइन हमारी थोड़ी टेढ़ी प्रतीत हो रही है, इसको हम सेट कर देंगे तो हमारे मान सारे सही हो जाएंगे। ये लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा 1 और 4 है तो ये वाला मान इसी के ऊपर ही आएगा, ठीक है। अब हमें इसकी रेखा बनानी है, तो रेखा इन तीनों पॉइंट से होती हुई लाइन गुजरेगी, और इस लाइन को भी आप आगे पीछे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। इसी लाइन के ऊपर ही बन जाएगी ये लाइन भी, ठीक है। आगे एक साइड से एक्सटेंड कर दो, दूसरी रेखा भी इसके इसी तरफ आ गई, तो यहाँ पर दूसरी समीकरण लिख दो, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये दूसरी रेखा की समीकरण होगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया चौथे का कंप्लीट। अब हम चौथे का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमारे पास ये दो समीकरणें दे रखी है, हल करेंगे इसे। सबसे पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8। इसको मानक समीकरण में लिखने के लिए x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 लिखा, समीकरण 1। दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। इसको लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें लिख लेने के बाद अब हम आगे चलेंगे। हमारे पास ABC के मान नोट करने होते हैं और उसके बाद उनका अनुपात निकालना होता है। A1 बटा A2 का मान यहाँ से लिखेंगे, A1 बटा A2, A1 B1 और C1 के मान लिखेंगे। यहाँ पर 1 है, -1 है और 8 है, 1 -1 और 8। इसी तरह से A2 का मान है 3 -3 और माइनस के 16। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो ये 1/3 आएगा, ये -1/-3 आएगा, तो माइनस माइनस कट के ये भी 1/3 में बदल जाएगा, और लास्ट वाला -8 बटा -16, माइनस के थे 8, -8 बटा -16, तो कट के ये 1/2 में बदलेगा। पहला मान और दूसरा मान तो बराबर है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर आ गए, लेकिन तीसरा वैल्यू जो C1 बटा C2 है वो बराबर नहीं आया। तो लिखेंगे अर्थात A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इसका मतलब क्या हुआ, रेखाएं कौन सी है, रेखाएं समांतर है, रेखाएं समांतर है। और हल कैसा हुआ, हल असंगत है, हल असंगत है, ठीक है। ये हल असंगत होने के कारण आगे सॉल्व नहीं होगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। इसका अगला सवाल करते हैं, तीसरा, जहाँ पर हमें ये दो समीकरणें दे रखी है, इसको भी चेक करते हैं क्या है, ये दोनों समीकरणें कैसे हल होगी। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 मानक समीकरण के अकॉर्डिंग है, तो समीकरण 1 लिख लो। दूसरी समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को मानक समीकरण के अंदर ही हमने लिखा हुआ देखा है यहाँ पर। तो अब हमें अनुपातों की तुलना करने के लिए मान लिखने हैं यहाँ पर, तो A1 B1 और C1 के मान लिखेंगे। A1 का मान 2, y का गुणा में B1 होता है यहाँ वो ऊपर वाली समीकरण में, तो 1 हो जाएगा, और C1 हो गया अचर पद माइनस का 6। फिर A2 का मान 4, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। तुलना करेंगे इनकी, A1 बटा A2 2/4 आएगा, कटने के बाद में ये 1/2 में बदल जाएगा। ये 1/-2 आएगा जो नहीं कट पाएगा आगे, कटना चाहो तो ये बस माइनस का आगे ऊपर निशान आ जाएगा, और माइनस का 6/-4, माइनस माइनस कैंसल, 6 और 4 2 के पारे से कटेंगे, 3/2। ये वैल्यू 1/2 है, ये वैल्यू माइनस का 1/2 है। क्या ये बराबर है, नहीं है बच्चों, ये बराबर, एक में माइनस लगा हुआ है दूसरे में माइनस नहीं है। तो लिखेंगे अर्थात दो वैल्यू बराबर नहीं है, तो तीसरी वैल्यू को देखना ही नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, अर्थात क्या हुआ, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए क्या होता है, हल संगत होता है, हल संगत है। और अगर हल संगत है
तो क्या होगा, फिर हमें इसके लिए ग्राफीय विधि से इसे सोल्व करना है। तो ग्राफीय विधि से इसे सोल्व करते हैं आगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों को अलग अलग लिख लिया है। अब ग्राफीय विधि में सबसे पहले हमें यहाँ से 2x की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि आएगी -6, बराबर में जाकर +6 हो जाएगा, और ये प्लस का y है, माइनस का y हो जाएगा। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 6 - y/2, ये x की वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे आगे। तो इसमें आप सबसे पहला मान देखो, अगर हम y का मान 0 रखें तो ये 0 होते ही 6 - 0 यानी 6, और 6 में तो 2 का भाग आराम से चला जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। तो हम y का मान 0 से ही शुरू करेंगे। y बराबर 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर x बराबर क्या आएगा, 6 - 0/2, बराबर में आएगा 6 में से 0 घटाए 6/2 यानी 3। फिर आएगा y बराबर, अब अगला मान कौन सा रखना है, एक मत रख देना, तो एक रखने पे मान नहीं आएगा, बटा में 2 है ना, तो 2 2 जोड़ के लिखने हैं। पहले 0 रखने पर आंसर आया है, तो अगला आंसर आएगा 2 रखने पर, 0 और 2 2, तो 2 रखने पर अगला आंसर मिलेगा। y बराबर 2 रखने पर x बराबर आएगा 6 - y की जगह पर 2 बटा में 2, 6 - 2 4, 4/2, 2 आएगा। फिर अगला मान y बराबर 4 रखने पर मिलेगा, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 6 - 4/2, 6 - 4 2, 2/2 बराबर 1। ये हमें x के मान मिल गए, y के और x के मान मिल गए हमें, 3 मान। इन मानों को हमने इस टेबल में फिल कर लेना है, x और y के मान हमने रखे हैं और x के मान हमें प्राप्त हुए हैं। y के मान क्या रखे हैं, 0 2 और 4, यहाँ भर दीजिए 0 2 4, ये मान हमने रखे हुए हैं। x के मान हमें क्या मिले, 3 2 1, यहाँ लिखो 3 2 1। ठीक है, सेम प्रोसेस हमें इस तरफ करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें 4x की वैल्यू प्राप्त होगी, 4x बराबर होगा 0 + 4, 4 प्लस का हो जाएगा 2y, और फिर आएगा x बराबर 4 + 2y/4। ठीक है, ये वाले मान के अकॉर्डिंग अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पर 0 रख दिया जाए y का मान, 0 रखने पर ये सारा ही 0 हो जाएगा, 2 × 0 0, 4 + 0 4, 4 में 4 का भाग जाता है। तो y का मान 0 रखने पे हमें आंसर मिल रहा है, तो लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर क्या आंसर आएगा x का, चेक करते हैं। x बराबर 4 + 2y, की जगह पर 0 लिख दीजिए, और बटा में 4, 2 का 0 से गुणा 2, सॉरी 0, 4 + 0 4, 4/4, 4/4 1। हमारा पहला आंसर आ गया y बराबर 0 रखने पर। अब बटा में क्या है, 4, तो अगला मान y का क्या रखना है, 4 जोड़कर, 0 में 4 जोड़े 4, 4 रखने पर मिलेगा, y बराबर 4 रखने पर x की वैल्यू आएगी 4 + 2 इंटू में 4 बटा में 4, 4 दूनी 8, 4 और 8 12, 12/4 बराबर 3। फिर अगला मान y बराबर क्या रखने पर आएगा, y का मान अब रखेंगे, देखो 0 रखा था, 0 में 4 जोड़े 4, 4 में 4 जोड़े 8, 8 रखने पर अगला मान मिलेगा हमें, y बराबर 8 रखने पर, y बराबर 8 रखने पर x बराबर 4 + 2 इंटू में 8 बटा में 4, 2 8 16, 4 और 16 20, 20/4 बराबर 5। ये एक्स वाई के हमने 3 वैल्यू पता कर लिए हैं। अब हमें इसके बाद सारणी बना लेनी है, और सारणी हम यहाँ पर फिल कर देते हैं इसकी, एक्स और वाई के मानों की। एक्स और वाई के हमें जो मान मिले हैं उसमें से देखो वाई के मान क्या रखे हैं, 0 4 और 8, और x के मान हमें मिले हैं 1 3 और 5। 0 रखने पर 1, 4 रखने पर 3 और 8 रखने पर 5, ये वाले मान हमें यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब इन मानों के आधार पर हमें इसको आगे करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो ग्राफ पेपर पे चलते हैं। सबसे पहले ग्राफ पेपर का जो
बनाने का मेथड होता है, पैमाना वगैरह वो लिखना होता है, वो यहाँ लिखा लिखा है आपको दिख रहा है। ये चीज़ आपको पर्सनली प्रत्येक ग्राफ पेपर पे करनी होगी बार बार। और सबसे पहले हम पहली समीकरण ले लेते हैं। पहली समीकरण में हमारे पास x का मान 3 है, y का मान 0 है, फिर दोनों दो दो है, फिर 1 और 4 है। तो देखते हैं x का मान 3 और y का मान 0। x का मान इस लाइन पे देखो, x अक्ष के ऊपर ये रहा 3, तो पहला मान तो हमें यही मिल गया। फिर है x का मान 3 और y का मान 0 था, तो इसी के ऊपर आ गया। फिर x और y दोनों के मान दो दो हैं, x का मान 2, y का मान भी 2, ये रहा 2, ये 2 से ऊपर जाएंगे इस जगह पे। और लास्ट वैल्यू क्या थी? लास्ट वैल्यू थी हमारे पास x का मान 1, y का मान 4। x का मान 1, y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, ये रहा इस जगह पे। तीनों वैल्यू हमारी एक सीध में आनी चाहिए, एक सीध में ही आई है, तो हम एक सीधी लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे। सीधी लाइन हम इसकी बना लेते हैं, बिल्कुल सीधी लाइन होएगी। अगर हमारे बिंदु सही नहीं है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी। तो यहाँ से हमारी एक तरह से जांच भी हो जाती है, हम अपनी खुद की जांच भी कर सकते हैं कि क्या हम सही हैं क्या। ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आ गई। इस लाइन के ऊपर हमें इस रेखा का समीकरण बता देना है कि क्या था। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ नोट करेंगे इस रेखा के ऊपर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। ये इस रेखा का समीकरण हो गया। अब दूसरी रेखा का समीकरण हम दूसरी सारणी को देख के बनाएंगे। दूसरी सारणी में हमें x का मान 1 है, y का 0 है, फिर 3 और 4 और 5 और 8। 1 0 3 4 5 8 ये वाले मान लेने हैं। x का मान 1, y का मान 0 इसी जगह पर, फिर x का मान 3, y का मान 4, x का मान 5, y का मान 8, 8 के सामने ये 3 वैल्यू मिली है। इन तीनों को हम एक सीधी लाइन से जोड़ेंगे तो बिल्कुल सीधी रेखा आनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सीधी रेखा हमें प्राप्त हुई है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। ये रेखाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काट रही है। पहले तो हम इस रेखा का समीकरण नोट करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि x और y के क्या मान आते हैं। हमारे पास समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, इस वाले बिंदु पे, जहां पर आप देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, दोनों पे 2 2 आ रहा है। अर्थात हमारा जो आंसर आएगा इस जगह पर 2,2 आएगा, 2,2 इस वाले पॉइंट पे। और यही हमारा हल है। तो इसके लिए लिख दो आलेख से या ग्राफ से, आलेख से x बराबर भी 2, y बराबर भी 2। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसे, वीडियो को रोक कर आगे चलते हैं। इसके बाद इसका चौथा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का कर लेते हैं, चौथा पार्ट। इसमें हमें दो समीकरणें दे रखी है, इनको भी जल्दी जल्दी हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। मानक समीकरण है इसलिए समीकरण 1 बना ली। फिर उसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणें मानक समीकरण के अनुसार लिखी हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हम इनको समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। आगे इसके बाद हमने ए बी सी के A1 A2 और B1 B2 C1 C2 के मान लिखने हैं। समीकरणों को देख के हम लिख सकते हैं, ये 2 माइनस 2 और माइनस 2, ये तो हो गए यहाँ पर A1 B1 और C1 के मान। 4 माइनस 4 माइनस 5, 4 माइनस 4 और माइनस 5, ये हो गए B1 A2 B2 और C2 के मान। यहाँ पर भी एक माइनस लगना है, ये माइनस का 2 था। ठीक है, अब A1 बटा A2 निकालेंगे, 2 बटा 4 यानी 1 बटा 2 आ जाएगा। B1 बटा B2 माइनस 2 बटा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, 2 बटा 4 हल होकर 1 बटा 2 में बदल जाएगा। और 2 बटा माइनस 5 सोल्व करेंगे तो माइनस का 2 बटा 5 आएगा। अब मान देखो, ये वाला मान और ये वाला मान एक जैसे हैं, तीसरा मान बराबर नहीं है, तो नीचे लिखोगे अर्थात
A1 बटा A2 बराबर आया है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं आया है C1 बटा C2 के। इसका मतलब रेखाएं कौन सी हुई? समांतर। रेखाएं हो गई समांतर, और रेखाएं समांतर है तो समांतर रेखाओं का एक दूसरे को काटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अनंत पे एक दूसरे को काटती है। तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा? असंगत होगा। समांतर रेखाओं के हल की प्रकृति होती है असंगत। समांतर रेखाओं का हल क्या है? असंगत। ओके, ये हो गया हमारा सवाल नंबर चौथा कंप्लीट। इसके बाद हम तो नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में हमसे पूछा गया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। एक आयताकार बाग है तो इस आयताकार बाग में आपको पता ही होगा आयत की दो ही विमाएं होती है, एक उसकी लंबाई एक चौड़ाई। तो लिखेंगे माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर y मीटर। ओके, हमारे पास आयताकार बाग है तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं यहाँ पर आयताकार बाग का। ये आप डायग्राम देखिए, ये है आयताकार बाग। अब आप इस डायग्राम में देखो, ये तो है इसकी लंबाई जिसे हम x मान रहे हैं, ये है चौड़ाई y। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार फर्स्ट पॉइंट क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई में 4 जोड़ दो, अब लंबाई और चौड़ाई आपस में हो गए बराबर। तो ये बन जाएगा x बराबर y प्लस 4। यानी समीकरण समीकरण ना मानकर इसको समीकरण एक यही मान लेते हैं, x की वैल्यू ही चाहिए हमें। x बराबर आ गया y प्लस 4। दूसरी कंडीशन इसमें ये आ रही है, अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर दिया हुआ है 36 मीटर। तो थोड़ा सा ये सोचिए आप, अगर हमें अर्ध परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप का सूत्र होता है आयत का। अर्ध परिमाप यानी इसका आधा, आधा में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा? लंबाई और चौड़ाई का जोड़ बच गया। यानी अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? लंबाई प्लस चौड़ाई हुआ। तो हमें अर्ध परिमाप की जगह पर यहाँ पर क्या लिखना है? लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36 दिया हुआ है, 36 मीटर दिया हुआ है। लंबाई अब देखो कितनी है, लंबाई तो x मानी हुई है और चौड़ाई मानी हुई है y बराबर 36। समीकरण नंबर 2। ये दो रेखिक समीकरण है हमारे पास, लेकिन हमने प्रतिस्थापन विधि का इसमें यूज किया है तो x की वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 में से x की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। x की वैल्यू किसके बराबर है? y प्लस 4 के बराबर है। तो यहाँ इस x की जगह पर लिख दो y प्लस 4 और प्लस में y बराबर 36। y और y 2y बराबर 36 माइनस 4, तो 2y बराबर आ जाएगा 36 में 4 घटाएंगे 32। 2y की वैल्यू आ गई 32। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 32 बटा 2। y बराबर आ जाएगा 16। y बराबर क्या आया? 16। ठीक है, अब ये y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में x बराबर क्या था? y प्लस 4 था या 4 प्लस y था? देखते हैं क्या था, 4 प्लस y था शायद। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम पैटर्न वही रखना चाहते हैं, y प्लस 4 ही है। y प्लस 4, y प्लस 4 हमारे पास x की वैल्यू है। x बराबर आ जाएगा y का मान 16, 16 प्लस 4
x का मान आ जाएगा 20। इस तरह से हमने x और y दोनों ज्ञात कर लिए। तो नीचे लिख दो, अतः आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई जिसे हमने x माना था बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई चौड़ाई हमारी y मानी हुई थी बराबर में 16 मीटर। ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर आ गए, x और y के मान आ गए। ओके, अब चलते हैं इसका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। 3 क्वेश्चन दे दिए। इसके साथ में हमें एक ऐसी समीकरण लिखनी है ताकि जब दो समीकरणें प्राप्त हो जाएगी तो वो दोनों प्रतिच्छेदी होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए और संपाती होनी चाहिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो हल है हमारे पास, दी गई समीकरण क्या है, दी गई समीकरण हमारे पास है, दी गई रैखिक समीकरण लिख दो, दी गई समीकरण लिख दो। हमें दे रखी है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदी रेखा होने की समीकरण बतानी है, अपने शर्त लिखना है या प्रतिबंध लिखना है। लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने का प्रतिबंध क्या होता है। प्रतिच्छेदी कब होती है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें समीकरण का निर्माण करना है। अतः दूसरी जो समीकरण होगी वो कौन सी होगी, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ध्यान से देखो। 2 यानी इसका मान है, तो इसके नीचे अगर 4 आता है तो इसका मतलब ये इसका दुगना हो गया। 2 का दुगना 4, तो 3 का दुगना अगर मैं लिख दूं 6 हो जाएगा, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बस 3 का दुगना नहीं करना, बाकी आप कुछ मर्जी लिख दो। 3 का 3 गुना कर दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो। यानी कि अगर यहाँ 3 है तो नीचे 6 नहीं आएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो 4 है तो ये समीकरण हम जैसे जैसे मान लो मैंने यहाँ 2x है, मैंने यहाँ तो कर दिया 4x, लेकिन आगे मैंने फिर दुगना नहीं करना। यहाँ तो मैंने लिखा 2x, लेकिन आगे मैं प्लस का 6y नहीं लिख सकता। प्लस का मैं 5y लिख दूं, और माइनस का 8 है इसकी जगह 11 लिख दूं, कुछ और ही लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। और इसके आंसर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, कुछ भी आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है, इसी तरह से अब आगे इसका सेकंड है, समांतर रेखाएं हो, तो इसका भी हल वैसे ही करेंगे। दी गई समीकरण कौन सी है, दी गई समीकरण है 2x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आगे लिखना है रैखिक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। रेखाएं समांतर कब होगी, यदि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। इसके हिसाब से हमें समीकरण लिखनी है। अब दूसरी समीकरण क्या बनेगी, जैसे 2 का मैं 3 गुना कर दूं 6x, तो मुझे इसका भी 3 गुना ही करना होगा। 3 का 3 गुना 9y। लेकिन तीसरा 8 का 3 गुना नहीं करना, 8 3 24,
24 को छोड़कर यहाँ कोई भी मान लिख दो। मैंने यहाँ 24 की जगह मैंने यहाँ 16 लिख दिया। चलो, ये हमारी समीकरण होगी। ठीक है, आई होप समझ में आई है ये भी। आगे इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है, जहाँ पर रेखाएं संपाती हो, इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दी गई समीकरण हमारे पास कौन सी है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। फिर लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म से निरूपित रेखाओं के संपाती होने का प्रतिबंध। क्या है संपाती होने का प्रतिबंध? a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए c1 बटा c2। तो ये बराबर होंगे तभी बनेगी समीकरण। दूसरी समीकरण कौन सी बन जाएगी? फिर दूसरी समीकरण कौन सी होगी? a1 बटा a2, यानी अनुपात बराबर होना चाहिए। 2 का दुगना कर देते हैं तो 4x आता है, आगे भी फिर दुगना ही चलेगा। प्लस में 3 का दुगना 6y और माइनस 8 का दुगना माइनस के 16 बराबर 0। समीकरण बन गई हमारी। ये इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप समझ में आया है ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसे नोट कर लीजिए रिवाइंड करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेकर। आगे इसके बाद अगला सवाल, समीकरण दे रखी है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। काफी सारी चीजें कह दी। ये सवाल वैसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में है तो हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास 2 समीकरणें हैं, दोनों समीकरणों को हमने सोल्व करना है। ग्राफीय विधि से सोल्व करेंगे, ग्राफ बनाना है तो हम इसके ग्राफ बना लेते हैं। 2 पार्टीशन कर दिए। पहली साइड पर हम पहली समीकरण नोट करेंगे। हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण इस तरफ लिखते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये 1 प्लस का था, इधर आके माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1 दूसरी तरफ जाके प्लस का 1y जो था प्लस का 1y हो गया। अब यहाँ पर y का मान हमने रखते जाना है और x के मान निकालते जाना है। तो सबसे पहले y का मान 0 रखने पर ही हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बटा में कोई नंबर नहीं है। तो y बराबर 0 रखने पर क्या होगा? x बराबर माइनस का 1 प्लस का 0, माइनस 1 और प्लस का 0 माइनस 1 होता है। फिर y बराबर 1 रखने पर मान निकलते जाएंगे हमारे पास। x बराबर माइनस 1 प्लस y की जगह पर 1, माइनस 1 प्लस 1 0। फिर y बराबर 2 रखने पर हमने y के मान रख दिए 1, 2 और 0, तो माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 और प्लस 2 1 होता है ये। ठीक है, ये 1 आ गया। हमने x के 3 मान प्राप्त कर लिए y के 3 मान निकालने पर। ठीक है, तो हम इसको ले चलते हैं, हमारी सारणी बना लेते हैं, सारणी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x और y के 3 मानों की एक सारणी हमें प्राप्त हुई। तो उसमें फिल करते हैं मान x और y के हमने क्या क्या मान रखे? y का 0 मान रखा, 1 रखा और 2 रखा। x के मान आए हैं माइनस का 1, 0 और माइनस का 1 के बाद में यहाँ प्लस का 1 आ गया। ये तो पहली समीकरण सोल्व हो गई। अब दूसरे वाली समीकरण में देखो, 3x की वैल्यू पहले निकलेगी, 12 चला जाएगा दूसरी तरफ, माइनस का 2y, फिर x की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 2y बटा 3। अब हमें y का कोई ना कोई मान लिखना है। स्टार्टिंग हम 0 से करते होते हैं। यहाँ 0 रखेंगे, ये सारा ही 0 हो गया। 12 में 3 का भाग चला जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 0 रखने पर हमें आंसर मिल रहा है। y बराबर 0 रखने पर x की क्या वैल्यू आएगी? x बराबर 12 माइनस 2 के आगे ब्रैकेट में 0 और बटा में 3, 2 का 0 से गुणा किया 0, 12 माइनस 0 12, 12 बटा 3 बराबर 4 आ गया आंसर।
उसके बाद अब 0 के बाद में बटा में 3 है तो 3 3 जोड़ के लिखना है। y का मान अब आगे 3 लिखेंगे, 3 रखने पर y का मान 3 रखेंगे, x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 3 बटा में 3, 2 3 6, 12 में से 6 घटा दिए, 12 में से 6 घटा दिए 6, 6 बटा 3 बराबर 2। फिर आएगा y बराबर, पहले 0 रखा था, 0 में 3 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 रखने पर क्या आता है, 6 रखने पर आएगा x बराबर आएगा 12 माइनस 2 इंटू 6 बटा में 3, 2 छिके 12, 12 में से 12 घटाएंगे 0, 0 बटा 3 बराबर 0। तो इस तरह से हमें x और y के तीन तीन मानों की एक और टेबल तैयार कर लेनी है। इन मानों के आधार पर x और y के 3 मान, y के हमने 3 मान कौन कौन से रखे हैं, y का 0 रखा है, 3 रखा है और 6 रखा है। और x के हमें मान प्राप्त हुए हैं 0 रखने पर 4 और 3 रखने पर 2 और 6 रखने पर 0। इन मानों की अब हमें ग्राफ पर निरूपण करना है, ग्राफ पेपर पे इनको ड्रॉ करना है। तो देखते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। पहले हम ये सारणी ले लेते हैं, फिर आगे हम इसकी दूसरी सारणी भी ले लेंगे। इसमें देखो, चलते हैं पहले पेज पर, फिर ये मान ले लेते हैं। -1, 0, 0, 1। तो टेबल तो आपको पता ही है, -1, 0, -1 ये रहा, 0 यहीं पे आ जाएगा। फिर 1, 0 था क्या आगे वाला मान, 0, 1 था, 0, 1। फिर x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1, इस जगह पे निशान लगा दो। अगली वैल्यू, इसके बाद तीसरी वैल्यू है हमारे पास 1, 2, x का मान 1, y का मान 2, 1, 2, 1, ये वाला मान। ये 3 मान हमें मिले, तीनों एक सीधी रेखा में आएंगे। इन मानों को हमने आपस में जोड़ देना है और लाइन को दोनों तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। पता नहीं कहाँ पे ये एक दूसरे को काटते, दूसरी वाली लाइन। इस तरह से हमारे पास ये वाली लाइन हमें मिल गई। ओके, इस लाइन के एक तरफ हम समीकरण लिख देंगे इस रेखा की। पहली रेखा की समीकरण हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस 1, एक तरफ लिख दो कहीं पर भी। हमने x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये समीकरण हमने नोट कर दी। अब दूसरी समीकरण हमने तैयार करनी है। तो दूसरी समीकरण के लिए हमने रेखा तैयार करनी है। तो 4, 0, 2, 3, 0, 6, 4, 0, 2, 3, 0, 6, ये वाले मान है। 4, 0, 2, 3, 0, 6। तो सबसे पहले 4, 0, x का मान 4, y का मान 0, इसी जगह पर आ जाएगा। फिर x का मान 2, y का मान 3, ये x का मान 2, y का मान 3 यहाँ पर। फिर है x का मान 0, y का मान 6, इस जगह पे। ये तीनों एक सीधी रेखा में है, तो इन तीनों को हम ड्रॉ कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों मानों को इस तरह से। लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, आगे पीछे बढ़ा देंगे और लाइन को हमने ड्रॉ कर लेने के बाद आगे पीछे बढ़ा देना है इस तरह से। हमें हमारे आंसर इस पॉइंट पे मिलेंगे जहां पर इन्होंने एक दूसरे को काटा है। तो इस लाइन के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमें एक्स वाई के मान पता चलेंगे। यहाँ से हम एक्स अक्ष की ओर आएंगे तो हमें पॉइंट मिल गया 2, और वाई अक्ष की ओर आएंगे तो 3 मिल गया। तो हमें हमारे आंसर मिल गए एक्स का मान 2 और वाई का मान 3। तो लिख दो यहाँ पर, ग्राफ से या आलेख से, ग्राफ से x बराबर तो 2 और y बराबर 3, ये हमें आंसर मिल गया। लेकिन अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि इन बिंदुओं को ज्ञात भी करना है। तो पहला बिंदु तो हमने ज्ञात कर लिया, इसको हम a मान लेते हैं। दूसरा बिंदु अगर ये वाला देखें, इसको b माने, ये वाले बिंदु को, तो इस b बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, b बिंदु के निर्देशांक होंगे -1, 0। और तीसरा ये वाला बिंदु जिसे हम C मान रहे हैं, इसके निर्देशांक होंगे 4, 0। अब हमें इन तीनों ही बिंदुओं के बाद हमें यहाँ पर एक इसको रंग भी भरना है, छायांकित करना है। कौन से
वाले को एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बना हुआ जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, इसको छायांकित करना है। तो रंग भर देना है, इसमें आप अपनी चॉइस का कोई भी एक रंग भरोगे। तो इस तरह से हमने इस छायांकित भाग को इस भाग को छायांकित कर दिया है त्रिभुज को। और इसके साथ ही यह प्रश्नावली हमारी 3.1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। लगभग काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, 2 घंटे के आसपास, पौने 2 घंटे के आसपास का ये वीडियो है। लेकिन आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो आप अलग अलग पार्ट में इस वीडियो को देखे होंगे। बहुत ही धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।